तो मैं आपको, अरविंद जी, आप ये जानना चाहते हैं कि इस व्यवस्था के तहत जो आपने पारदर्शी है, जिसमें मेहनत करके आप स्वयं मेरिट लिस्ट में आएंगे, इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त मतलब मैं ही हूँ। यह राजनीतिक पार्टी कोई भी राजनीति नहीं करेगी, कोई आम सभाएं नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। ये केवल वर्तमान प्रक्रिया में आपको अंदर घुसाने की व्यवस्था है। ये आपको टिकट दिलाने के लिए और जिताने के लिए बनाई गई है। ये अद्भुत तरीके से जिताएगी कि आपको जो है किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हार जाएंगे और हमारे चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे पर जाए वोट मांगे जीतेंगे और सबके सब जीतेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? जी। तो मैं फिर से मूल प्रश्न पे आता हूँ कि ये लोग जिनको भी आपने वहाँ पहुँचाया वो गड़बड़ी नहीं करेंगे, वो आज के दुष्ट राजनेता नहीं बनेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं बनेंगे जो संविधान के प्रावधानों से हटके ना तो अपने कैबिनेट को कभी तवज्जो देते थे ना कुछ करते थे, और जो चाहते थे उल्टा सीधा करते रहते थे, और देश उसके दुष्परिणाम आज तक भुगत रहा है। तो इस व्यवस्था के तहत जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री की शपथ लेगा वो गड़बड़ी नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है, ये अरविंद जी मुझसे समझना चाहते हैं। यही बात है ना आपका प्रश्न? जी बिल्कुल, यही है ना, करेक्ट। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट और विधानसभा में जो चर्चाएं सुनी होंगी, तो जो स्पीकर हैं वो कहते हैं नियम क्रमांक फलाने के तहत चर्चा हो रही है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी बिल्कुल। वो नियम जो है बिजनेस रूल्स कहलाते हैं। बिजनेस रूल ऑफ द पार्लियामेंट, बिजनेस रूल ऑफ द विधानसभा, बिजनेस रूल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? जी। इस बिजनेस रूल में एक अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, चाहे वो विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का हो, और हम तो कह रहे हैं कि यही व्यवस्था हम नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी लाएंगे, जहाँ पर जी। कोई भी विधायक, कोई भी राज्य सरकार का मंत्री, कोई भी उप मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी केंद्रीय सरकार का मंत्री, कोई भी उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ सीधे पार्लियामेंट में विचारण के लिए नहीं ला पाएंगे। वो मसौदा एक 5 चरणों की रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरकर ही पार्लियामेंट में और विधानसभा में विचारण के लिए लाया जा सकेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, अब पहले चरण में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, ऐसे लोगों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इम्पैनल किया जाएगा, राइट? तो वो मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी से पैनल में जगह नहीं पाएंगे। वो अपने अब तक के कार्य के आधार पर और उसका बहुत पारदर्शी तरीके से आकलन हो। आज जैसी व्यवस्था नहीं होगी कि हमने जो है लेटरल एंट्री की और उसमें आरएसएस से जुड़े लोगों को भर दिया। यही हुआ है। हाँ। आपको जानकारी हो या ना हो, मुझे जानकारी है। तो मैथिली शरण गुप्त के, यदि मैथिली शरण गुप्ता सूत्रधार हैं तो इसका करेगा कौन? तो सूत्रधार मैथिली शरण गुप्त है, राइट? करने वाली प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया में कोई भी मसौदा सीधे पार्लियामेंट और विधानसभा में जब विचारण ही नहीं किया जा सकेगा तो पास क्या होगा? तो उसे पहला चरण में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है, जिन्हें पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा, वो 15 दिन तक अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मैथिली शरण से गुटर गुटर नहीं करेंगे। उसकी लाइव चर्चा करेंगे, जिसको दुनिया सुनेगी, हम और आप भी सुनेंगे और अपनी बात भी कह पाएंगे और अपने सुझाव रख पाएंगे। यह प्रक्रिया 15 दिन तक चलेगी। इस प्रक्रिया के महामंथन से जो निकल के आएगा वो उस मसौदे में पहला रिफाइनमेंट के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे चरण में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अब तक की मेहनत से अपने आप को, आप माइक्रोफोन को थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे तो आनंद आएगा बात में। आपका माइक्रोफोन थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए
और जब आप प्रश्न पूछना चाहें उस समय ऑन करेंगे तो एकदम साइलेंस रहेगी, ठीक है। तो दूसरे चरण में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर किताबें लिखी हैं, अब विषय में जो है अपने आप को विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है, ऐसे विशेषज्ञों को भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। वो मैथिली शरण गुप्त के गुडविल के लोग नहीं होंगे, वो पारदर्शी तरीके से इलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होंगे, और उनको जो है वो भी कमरे में बैठ के गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे, वो गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे, वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए से दुनिया को सुनाते हुए उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम और आप जैसे साधारण लोग भी अपनी बात कह पाएंगे, सुझाव रख पाएंगे, और इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी उससे इस मसौदे में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तीसरे चरण में आज के ब्यूरोक्रेट नहीं, बदली हुई कंडक्ट रूल के ब्यूरोक्रेट, उन्हें भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। वो अमित शाह, आरएसएस या किसी की मेहरबानी के पात्र नहीं होंगे, ना वो मैथिली शरण गुप्त के मेहरबानी के पात्र होंगे। उस पारदर्शी तरीके से ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनको इम्पैनल किया जाएगा, और फिर उनको जो है रिफाइंड मसौदा 15 दिन के लिए चर्चा के लिए होगा, और वो भी बंद कमरे में चर्चा नहीं करेंगे, वो लाइव चर्चा होगी जिसे दुनिया सुनेगी और हम और आप भी अपने सुझाव रख पाएंगे। इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी मसौदे में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर चौथे चरण में आम पब्लिक, तो चूंकि आम पब्लिक बिखरी हुई है, 15 दिन उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लिहाजा 45 दिन तक सभी चैनल में, रीजनल में, इसमें उसमें चर्चा होगी, और उस चर्चा के से जो है 45 दिन के इस महामंथन में, जिसमें हम और आप सब लोग सुझाव भी रख पाएंगे, हम आम जनता से उसकी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि वो विद्वान तो है नहीं, उनकी टूटी फूटी भाषा में उनकी चिंताएं, उनकी शंकाएं, उनकी कुशंकाएं और सुझाव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और वो भी टूटी फूटी भाषा में। इस 45 दिन के महामंथन से जो सुझाव, चिंताएं, कुशंकाएं निकल के सामने आएंगी, उनके आधार पर इस मसौदे में चौथा रिफाइनमेंट किया जाएगा। 5वें चरण में यदि हम मान लें कि अरविंद कुमार जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 का स्थान बनाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, ऐसे सभी शपथकृत प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पंच, सरपंच, पार्षद, ये सभी जो है इस 5वें चरण में 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे, कहीं बैठ के गुटरगु नहीं करेंगे। यदि उसके पहले ज़रूरी होगा तो वो अपने अपने मंच पे भी चर्चा कर लेंगे, और फिर उस चर्चा के बाद वो इसमें भी सम्मिलित होंगे। इसे दुनिया लाइव देखेगी, और ये 5वें चरण के मसौदे से जो चीज़ निकल के आएगी, इससे 5वां संशोधन किया जाएगा मसौदे में, और ये परिष्कृत मसौदा ही विधानसभा या पार्लियामेंट में विचारण के लिए आ सकेगा। अब अरविंद कुमार जी, मैं आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट के लिए आप मानिए कि आप देश के नंबर 1 आकर इस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद क्या आप कोई गड़बड़ी कर पाएंगे? अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और इस बात का जवाब दीजिए। मिस्टर अरविंद कुमार। हेलो। हाँ, मैंने आपको प्रक्रिया समझाई है। हाँ। और हमने ये भी कहा है कि 1 मिनट के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रधानमंत्री मानिए, और मेरा प्रश्न अब आपसे है कि क्या आप गड़बड़ी कर पाएंगे? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ जी, जो मुझे समझ में आता है कि गड़बड़ी तो संभव है, गड़बड़ी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे? जब इस देश का एक वोटर जो है ना बिकता है, एक वोट बिकता है, जो हुआ वो हुआ। अब आप बात सुन ले। नहीं, आप देखो, बिना व्यक्ति
आप देखो, आप मैं पूछ रहा मत हूँ। करिए। अब मैं तो उल्टा कह रहा हूं, जब आप प्रधानमंत्री हैं आप बताइए कि मैं ऐसे गड़बड़ी कर पाऊंगा। मैं तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं ना। मैं तो आपको एक पोस्ट दे रहा हूं कि आपने शपथ ले ली है प्रधानमंत्री की, आप भारत देश के प्रधानमंत्री के शपथकृत प्रधानमंत्री हैं, और मेरा आपसे प्रश्न है कि जो प्रक्रिया मैंने समझाई है कि आप गड़बड़ी कर पाएंगे। सीधा जवाब दीजिए ना, और फिर समझाइए कि साहब हम ऐसे गड़बड़ी कर लेंगे। क्योंकि कोई भी पात्र आपकी कृपा से वहाँ नहीं बैठा है। जो चर्चा हो रही है वो ग्लोबल हो रही हैं, आपकी चर्चा, आप उन्हें इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में नहीं है। यदि आप स्वयं जब 5वें चरण में चर्चा में सम्मिलित होंगे, यदि आप कोई गलत बात कहेंगे तो आपके ऊपर सड़े टमाटर फेंके जाएंगे। बताइए, आप गड़बड़ी कर पाएंगे? कानूनी रूप से गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। कानूनी नहीं, व्यवस्थागत रूप से। और ये व्यवस्थागत रूप से तो गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। कैसे? बताइए ना कि ऐसे करूंगा मैं। आपको कह रहा हूं, हम तो आपको पद दे दिया है, अब बताइए ना कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। अब तो ये स्वार्थ हो गया ना। अब नहीं, देखिए, अब तो ये बहुत सीधा प्रश्न हो गया है कि आप ही प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको प्रक्रिया समझा दी है, अब आप मुझे समझाइए कि हाँ मैं गड़बड़ी इस तरीके से कर ले जाऊंगा। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। नहीं, आप करोगे कैसे ये बताओ ना। हमने आपको प्रधानमंत्री बना दिया है और मान रहे हैं कि आपको गड़बड़ी करने की चुनौती दे रहा हूं। स्वार्थ भी नहीं हो आपका, क्योंकि मैसम ग्रुप ने चुनौती दी है इसलिए आप कर रहे हो। हम तो आपको चुनौती देने के बाद कह रहे हैं। स्वार्थ, गैर स्वार्थ, ब्याज स्वार्थ, राष्ट्र हित में आप गड़बड़ी करके दिखा दो ना मुझे। बताइए कि साहब हम ऐसे गड़बड़ी करेंगे, हमारा ये तरीका होगा गड़बड़ी करने का। अरविंद जी बताइए ना, आप सोच के हाँ हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे लोगों को प्रभावित करेंगे। क्यों? आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, ना तो हाथ में कुछ नहीं है ना, आपके हाथ में कुछ ही नहीं बचा। 5वें चरण में आप आ रहे हैं, जब तक दुनिया में पूरी पानी बह चुका है, सबने को ने अपनी अपनी बात कह दी है। यदि आप उससे हटके घटिया बात करेंगे तो लोग सड़े टमाटर फेंकेंगे, कल से हाय हाय हो जाएगी आपकी। उसमें भी तो व्यक्ति बिक सकता है ना भैया। क्या बिकेगा? पारदर्शी तरीके से लाइव चर्चा हो रही है। ये नीति आयोग थोड़ी है। जब नीति आयोग से मैं बात करता हूं तो उसके चेयरमैन कहते हैं अरे गुप्ता साहब जरा आप पीएमओ को अपना प्रस्ताव भेज के उनके माध्यम से भिजवा दीजिए। ये है नीति आयोग के अध्यक्ष का स्टेटस। इस दुष्ट व्यवस्था में आपके पास मैं आपको चुनौती देता हूं, आप सोच के मुझे बताना कि साहब मैं ऐसे गड़बड़ी करूंगा। बताइए ना कि मैं इसको खरीदूंगा, ऐसे खरीदूंगा, फिर मैं ऐसा कराऊंगा। मैं आपको सुनना चाहता हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड पे जा रहा है।